सही सुन रहे हैं आप। जेटेट को लगा झटका, वो भी 440 वोल्ट का नहीं, 11,000 वोल्ट का। सीटेट का कहानी खत्म। सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपडेट दे देना चाहता हूँ कि जो जेटेट वाले हैं ना, इन लोगों का झटका जो है वो टेंशन का कम, खुशी का जो है वो बहुत ज़्यादा लग गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक जो होता है टेंशन भी दो प्रकार का है, एक तो सुख वाला और एक दुख वाला। जेटेट को अभी जो जो टेंशन मिल रहा है वो दोनों मिल रहा है। दुख वाला तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में खुश वाला भी जो है, खुशी वाला भी जो है वो भरपूर मिल रहा है। भरपूर इस तरह मिल रहा है क्योंकि देखिए, पहला बात है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि मई में सेकेंड वीक ऑफ मई यहाँ पे इन लोगों का जो होता है मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है वो निकलने के लिए जा रहा है। और इसमें जो निकलने के लिए जा रहा है, इसमें जेटेट का सिर्फ निकलने जा रहा है, सीटेट का नहीं निकलने के लिए जा रहा है। बहुत लोग सीटेट वाले पिछला वीडियो में जो है गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आप ही बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को जो है आप लोगों को हटा दिया गया है तो इसमें गलत क्या है? सच्चाई को आप लोग एक्सेप्ट करो, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहला तो इन लोगों को जो खुशी है वो ये खुशी है कि सेकेंड वीक ऑफ मई जो है वो इन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पे एसएसटी जो है और साइंस का इन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। उसके बाद एक बार जो है वो डीबी होने के लिए स्टार्ट हो गया तो आप समझ जाइए कि जेटेट जो है वो इसलिए खुश हैं कि अगर बाद में अगर मान लीजिए कि जो सीटेट है अगर वो जीत भी जाती है तो भी क्या हो जाएगा, इन लोगों को तो ज्वाइनिंग तो मिल गया हुआ रहेगा। और जिसको एक बार ज्वाइनिंग मिल जाता है उसको कोई हटा नहीं पाता है, आपको भी पता होगा। तो यही सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुराने दीजिए। लेकिन ये बात तो आप चलिए बता दिए कि कोई दिक्कत नहीं है कि लोगों को ये खुशी का टेंशन हो रहा है, लेकिन दुखी का क्या टेंशन है वो भी बता देते हैं आपको। इन लोग देखिए, हताश और निराश तो इन लोग नहीं है, नहीं इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन इनके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय को बिल्कुल ज्ञात है कि कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है, ये खुशी जो है कहीं छीन ना जाए हमसे, कहीं जो है वो किसी का नज़र ना लग जाए, कहीं सीटेट वाले का नज़र ना लग जाए, कहीं अंत में जो ऐसा ना हो जाए कि चूहा तो मर गया लेकिन कभी कभार क्या होता है कि छींटा मारने के बाद जो है वो चूहा जिंदा भी हो जाता है, तो वो ना हो जाए। इसीलिए जो है वो 2100 रुपया का जो है वो चंदा अरेंज किया जा रहा है सारे जेटेट वालों के तरफ से। कभी रांची में, कभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। अब सीटेट वाले जो हैं वो इस चिंता में हैं और इस दुविधा में हैं और वो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया आप तो जीत गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप तो खुश भी हैं, लेकिन आप बताइए ये जो खुशी के साथ ही जो 2100 का चंदा जो ले रहे हैं, ये ज़रा बता दीजिए कि 2100 का चंदा जो है वो पार्टी बनाने के लिए ले रहे हैं या फिर इसका श्राद्ध करने के लिए ले रहे हैं, क्या है? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कि एग्जामें रद्द हो जाए और ये जो 2100 रुपया जो है वो जो पार्टी ना छोड़ के उसका श्राद्ध करना पड़े, तो ये चीज़ हो गया पेचीदा भैया। तो इसका जो जवाब है, अगर आप जेटेट वाले हैं तो जरूर से ज़रूर दें, अगर आप सीटेट वाले हैं तो भी आप दें, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम समझते हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज़ का दे सकते हैं। ये तो जेटेट वाला का खेला चल रहा है, जेटेट वाले खुश भी हैं, कुछ लोग इतने खुश हैं कि बता ही नहीं सकते हैं, खुद को एकदम अभी से ही मास्टर समझ रहे हैं। और कुछ लोग जो है उनको डर सता रहा है उनके अध्यक्ष महोदय को कि कहीं अंत में जो है इतना केस लग गया है, हाई कोर्ट में 3 केस है तो सुप्रीम कोर्ट में 3 केस है, कैसे होगा? कहीं एक में भी अगर स्टे लग गया, स्टे अगर लगा तो मामला गंभीर है बाबू भैया। सीटेट वालों का क्या मुद्दा है? सीटेट वालों का ये मुद्दा है कि बाबू भैया पैसा तो हम लोग दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीत भी हम लोग जाएंगे अगर जीतना रहा तो। 100% श्योर नहीं है, लेकिन चलिए कॉन्फिडेंस है कि जीत भी जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप लोगों को भी पता होगा कि हाई कोर्ट और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो छुट्टी, इन लोगों का जो गर्मी छुट्टी है वो 2 महीने का चलता है। अब यहाँ पे 2 महीने का जो है गर्मी छुट्टी है। अब 2 महीने जो गर्मी छुट्टी है, वो गर्मी छुट्टी भी होना जो है वो मई से ही होना है। तो जिस प्रकार जो है वो सीटेट का काम चल रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रहा है,
वो तो सीटेट वाले जाने, लेकिन अगर रफ्तार जो है वो धीरे रहा तो मामला तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, और ना सिर्फ सीटेट वालों का यहाँ पे पेचीदा हो जाएगा, चाहे वो पारा लोग भी जो यहाँ पे हाई कोर्ट गए हुए हैं, चाहे रद्द वाले गए हैं, पारा टीचर गए हैं, सीटेट वाले गए हैं, जो भी गए हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मई, हमको लग रहा है कि 20 तारीख के आसपास या 20 मई से 25 मई, जो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप लोग ये चीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि हॉलीडे कब से होने वाला है, और ये 2 मंथ का यहाँ पे हॉलीडे होगा, 2 महीने का हॉलीडे। और जब तक 2 महीने, यानी कि आप मान के चलो लास्ट मई में अगर हॉलीडे होता है तो मई के बाद जून जुलाई, तब तक तो ख़त्म, तब तक तो जो है वो जेटेट वालों का जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो सब मिल गया हुआ रहेगा, चाहे 1 to 5 बात करो, 6 to 8 बात करो, सब खत्म। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि किया तो किया जाए बाबू भैया। हम सच बोल देते हैं तो लोग जो है गुस्सा आ जाते हैं, हमको गाली देने लगते हैं कि आप ऐसे बोल दिए, आप वैसे बोल दिए। नहीं नहीं, क्या बुराई बोल दिए आप ये बताइए ना। कुछ लोग बोल देते हैं कि आप ज़्यादा जान रहे हैं, ये ज़्यादा जान रहा है। अरे भाई, नहीं सुनना है तो मत सुनो, तुम अगर ज़्यादा जान रहे हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैं जो भी बात बोला हूँ, इसमें सब में लॉजिक है या नहीं है, ये सब चीज़ के बारे में आप बताइए। अगर लॉजिक नहीं रहता तो मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ही नहीं बात करता। तो एक तरफा जो जेटेट है वो खुश है, सीटेट वाले जो हैं उनका तो एक अलग ही है कि उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि उन लोगों का इतना नंबर आ जाएगा। अब उन लोगों का नंबर आ गया ज़्यादा, सबका जो है किसी का 70% आ गया तो किसी का 80% आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग टेंशन में ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बाबू भैया हम लोगों को जो है वो, कोई जो पिटिशनर नहीं बने हैं वो बोल रहे हैं पिटिशनर बना दो, पिटिशनर बेस्ट आज गया तो क्या दिक्कत हो जाएगा। कोई बोल रहा है भैया सीटेट को शामिल करवा दो। अरे सीटेट शामिल होगा कि पिटिशनर होगा, ये सब चीज़ तो ठीक है, वो आप लोग सपोर्ट कीजिए उसको लगातार, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा तो वो तो होता ही है। एनआईओएस आज जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है, जीतने को तो आप भी जीत सकते हो, बस मेहनत करो, टीम से जुड़े हुए रहो। यहाँ पे किसी को एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। बाकी इन लोगों के बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि अगर आप जेटेट कैंडिडेट हैं तो आप डीबी का तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोगों का जो है डीबी का जो भी लिस्ट है वो आप लोगों का 2nd वीक ऑफ मई जो है, यानी कि मई जो है 2nd वीक में आए, 3rd वीक में आए, लेकिन आपका मई में आ जाना है। तो चीज़ें बहुत कुछ है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक पल में भी चीज़ें बदल जाता है। आज पक्ष जेटेट की तरफ है तो कल सीटेट की तरफ भी आ जाएगा। और अगर नहीं आता है, अगर मान लीजिए कि लास्ट मई तक 20 तारीख के आसपास तक कुछ नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में जो है वो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वैसे केस में फिर जो है जेटेट वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और एक बार ज्वाइनिंग मिल जाएगा तो फिर कहाँ कुछ कर पाइएगा आप लोग, क्योंकि 2 महीने के आसपास तो छुट्टी है और फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने की बातें हैं क्या होता है। आप लोग की तरह मैं भी जो है वो देखूँगा, और टाइम पे जो भी चीज़ें हैं अपडेट में देने का कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सीटेट हैं, जेटेट हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं हूँ कि सीटेट के पक्ष में वीडियो बनाता हूँ या जेटेट के पक्ष में वीडियो बनाता हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज का मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, बस यही चीज़ों के बारे में अवगत कराना आया था। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।